कुंभ लगन के लिए हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी 8वें भाव के लिए। 8वां भाव जहां अब कन्या राशि में आपके राहु स्थित होंगे। राहु की ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको ये रिश्तों में प्रॉब्लम लाएगा। जैसे यहाँ पे आपके इन-लॉज के साथ जुड़ा हुआ आपका रिश्ता है, आपके माता पिता के थ्रू जो कुछ भी आपको आपके जीवन में हासिल होना, उसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, कहीं ना कहीं उसको भी राहु काफ़ी इम्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे राहु का अष्टम भाव में स्थित होना, अष्टम भाव से जुड़ा हुआ आप कोई अगर स्टडी करें या अष्टम भाव से जुड़ा हुआ आप कोई बिजनेस करें तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल होगा। अब आपके चार्ट में बुध बहुत अच्छी स्थिति में होने चाहिए और आप शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं और वैसे भी राहु शनिवत चलते हैं, इसलिए शनि की पोजीशन भी आपके चार्ट में अच्छी होनी ही चाहिए। तो यहाँ राहु से आप फिर और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके जीवन में उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे, लेकिन उन उतार चढ़ाव को आप इजीली हैंडल कर लेंगे। ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके लिए जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानना, अकल्ट वगैरह को जानना, रिसर्च वगैरह करना या कोई भी प्रकार की डीप स्टडी करना आसान रहेगा। राहु के साथ अगर यहाँ बुध बैठे हो तो फिर ये आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। लेकिन राहु के साथ कोई भी यहाँ मित्र ग्रह बैठेगा तो वही यहाँ काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा और उस मल्टीप्लाई होने की वजह से वो अपना प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली आपको अष्टम भाव में दिखाएगा। ऐसे में यहाँ शुक्र का बैठना मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको उन भावों के मामले में भी जो रिजल्ट है वो अष्टम भाव से जोड़कर देखनी चाहिए। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट आपका बैठा है अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं उन भावों को लेके आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्राइवेसी सामने आ सकती है जिन भावों का वो ग्रह स्वामी होकर राहु के साथ है। राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर राहु के साथ कोई ग्रह वक्री होकर बैठ जाता है तो उस ग्रह पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव राहु डाल सकते हैं। ऐसे में क्या वास्तव में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपका जो है वो वक्री है या नहीं है, ये भी आपको देख लेना होगा। लेकिन वक्री ग्रह कहीं ना कहीं अपनी जो क्वालिटीज़ है वो थोड़ा खोएगा, कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी, तो फिर आपके लिए उन भावों के लिए एफर्ट बढ़ जाएगा जिन भावों का वो स्वामी है। इसके साथ साथ राहु की ये प्लेसमेंट आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दे सकती है, इवन आपको सिक्स सेंस भी बहुत ज़्यादा दे सकती है। राहु की ये प्लेसमेंट की वजह से आप जीवन के गुप्त रहस्यों को जानने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। इस प्रकार का राहु आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज ला सकता है। इनकम सोर्सेज के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियां ला सकता है जहां पर आपको कोई बहुत बड़ा गेन हो रहा हो और वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट हो। इस प्रकार का राहु आपके लिए गुप्त धन भी लाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आपको गुप्त धन मिलेगा या जो भी चीज़ आपको मिलेगी उससे आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, पूर्ण रूप से सेटिस्फाई रहेंगे या नहीं रहेंगे। कभी कभी इस प्रकार का राहु आपको देने को बहुत कुछ देता है, लेकिन उससे आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अब आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें तब बढ़ेंगी जब यहाँ कोई एग्रेसिव प्लैनेट राहु के साथ है, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं या मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आपके सप्तमेश का क्या संबंध यहाँ बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर सप्तमेश का संबंध यहाँ राहु से बनता है तो इस हाउस को एक्सप्लोर करने में आपको मदद जरूर मिल सकेगी, लेकिन फिर आपके लिए कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं सप्तम भाव से जुड़े हुए मामलों में वो आपके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी की तरफ लेकर जाएगा। इस प्रकार का राहु है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे लोग उतना इजीली जज नहीं कर सकते, बल्कि आप दूसरे लोगों को बहुत ही इजीली जज कर सकते हो। इस प्रकार का राहु है तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए आपकी खुद की नेचुरल स्किल्स पे, अपनी खुद की क्वालिटीज़ पे, क्योंकि ऐसा राहु आपको बहुत डीप थिंकिंग देता है, बहुत ही अच्छे एनालिसिस करने की क्षमता देता है। ऐसे में आप किसी भी विषय को बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं या कोई भी रिसर्च करना चाहें वो भी आसानी कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु है तो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है तो उससे रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर इस प्रकार का राहु आपको जैसे साइबर सिक्योरिटी या इस प्रकार के कार्यों की तरफ लेकर जाएगा जहाँ बहुत ज़्यादा गोपनीयता होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल काम होते हैं। अगर मान लो राहु के साथ यहाँ शुक्र बैठे हो तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। इस प्रकार का राहु फिर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी लेकर जाता है। राहु यहाँ प्लेस्ड है तो सबसे पहले आपके 12th हाउस को राहु एक्सपेक्ट करते हैं। 12th हाउस को एक्सपेक्ट करें तो ये आपकी हायर एजुकेशन या अष्टम भाव से जुड़े हुए किसी भी पर्पज़ के लिए आपको विदेश के साथ कनेक्शन दे सकते हैं या इवन विदेश में सेटलमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ लेकिन 8वां और 12वां दोनों ही भाव कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए आपको 12वें भाव से गेन होने की संभावना भी बढ़ेगी और
साथ साथ में अष्टम का कोई आपका जो पर्पज होगा कहीं ना कहीं वो आप 12वें भाव के थ्रू पूरा कर सकेंगे। अब लेकिन 12वें भाव को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार अपने जीवन में करेंगे। इस प्रकार का व्यक्ति अगर साधना करे, कोई सिद्धि वगैरह की तरफ जाए, तो वो जल्दी से उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट पा सकता है। अब क्योंकि 12वां घर आपका शनि का घर है, इसलिए आपके 12वें घर में वास्तव में देखना होगा कि कोई ग्रह बैठा है या नहीं। अगर कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह है, कोई बहुत फायरी ग्रह है, तो ऐसे में आपको मैरिड लाइफ को लेकर दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और अपने इन-लॉज के साथ संबंधों को लेकर भी। लेकिन मान लीजिए कि 12वें भाव में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तो फिर आपके विदेश से जुड़े हुए बिजनेस के मामले में वो ग्रह आपको और भी ज़्यादा यहाँ सपोर्ट कर सकता है। राहु 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 12वें भाव को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं और जीवन के बहुत सारे गूढ़ रहस्यों का पता लगाने वाले हैं। इस प्रकार के जातकों के पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे साधन हो सकते हैं और उनमें स्किल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जातक को उसका सही यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। राहु उसके बाद आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करते हैं। दूसरा भाव जो कि गुरु का घर है, ऐसे में गुरु की प्लेसमेंट वास्तव में आपके चार्ट में कैसी है आपको देख लेना होगा। और वैसे अगर देखा जाए तो आपके दूसरे भाव में केतु स्थित होंगे। केतु के स्थित रहने से यहाँ राहु उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो राहु उस एंगल तक ही अपना प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि केतु आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं, इसलिए केतु आपके सेकेंड हाउस में अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकते हैं। अब यहाँ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से, क्योंकि राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और अब वो ग्रह इतना ज्यादा सक्षम है कि वो आपके सेकंड हाउस को काफी स्ट्रांगली प्रभावित कर सकेगा, राहु से भी ज्यादा स्ट्रांगली। और ऐसे में केतु के ऊपर भी उस ग्रह का बहुत स्ट्रांग प्रभाव पड़ेगा। तो आप एक्चुअल में ये देखिए कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह कौन सा है, किस प्रकार की क्वालिटीज वाला वो ग्रह है और वो केतु पर किस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है और उसके संबंध केतु के साथ कैसे हैं। देखिए, ऐसा जो जातक होगा उसको फैमिली से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। जातक को धनवान बनने को लेके या जीवन में बहुत कुछ सीखने को लेके भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रहेंगी, लेकिन यहाँ पर फैमिली को लेके कोई ना कोई समस्या सामने आती ही रहेगी। पारिवारिक मामलों में अक्सर उतार चढ़ाव होते ही रहेंगे जो आपके लिए एक समस्या बनेंगे। ऐसे में अपनी फैमिली से डील करना कभी कभी आपके लिए उतना आसान नहीं होने वाला। अगर केतु के साथ कोई एग्रेसिव प्लैनेट है, कोई फायरी प्लैनेट बैठा है सेकंड हाउस में, तो आप अपना पैसा या धन या संपत्ति खो सकते हैं लालच में आके। तो यहाँ लॉटरी, सट्टा या इस प्रकार का कोई भी प्रकार से आप काम ना करें या इस प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो, जहाँ पर आप अपना धन खो सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो सकते हैं। राहु का यहाँ जो एस्पेक्ट पड़ रहा है वो आपकी आंखों को लेके प्रॉब्लम ला सकता है कभी कभी और आपकी वाणी को भी काफ़ी इफेक्टिव बनाएगा। लेकिन इसमें आपको केतु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल देखना होगा। अगर केतु के साथ कोई भी ग्रह है तो कहीं ना कहीं आपको उस ग्रह को लेकर भी सोचना चाहिए, अपनी वाणी वगैरह को लेके। ऐसी कंडीशन में जातक बहुत ज़्यादा एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, वो अपनी फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरे करना चाहता है, लेकिन उस वे में वो कर नहीं पाता जिस वे में कहीं ना कहीं उसकी फैमिली चाहती है, या फैमिली उस जातक के अकॉर्डिंग कभी कभी चलती नहीं है जिस हिसाब से जातक चाहता है। ऐसे में जो आपके इन-लॉज हैं वो आपकी धन और संपत्ति पर बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं या उसको वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु है तो मैरिज के बाद आपको एक बहुत सडन चेंज लाइफ में देता है और वो चेंज ज़्यादातर या तो आपके फेवर में ही होगा। अगर लेकिन राहु के साथ इनका कोई शत्रु ग्रह बैठा है या केतु के साथ भी कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठा है, तब आपको दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं और फिर जो आपको मैरिज के बाद चेंज आएगा वो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ पर अब आपको अपने इन-लॉज को समझने के मामले में कहीं ना कहीं बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, तो अपने इन-लॉज के साथ रिश्तों को लेकर ज़्यादा अवेयर आपको हो जाना चाहिए। अब देखिए, जो आपका सेकंड हाउस का राहु है वो आपके पार्टनर के इनकम सोर्सेज को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्राइवेसी प्रदान करता है। इससे कभी कभी ऐसा होगा जब आपका पार्टनर का फैमिली या आपका पार्टनर अपनी अर्निंग्स के बारे में खुल के आपको नहीं बताएगा। फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस को राहु द्वारा एस्पेक्ट किया जाना ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा को बहुत नेगेटिवली प्रभावित करेगा। परिवार के सदस्यों के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं देगा, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कतें रहेंगी और साथ साथ में डोमेस्टिक लाइफ को लेकर हमेशा कोई ना कोई समस्या आपको लगी रहेगी। ऐसे में जातक धनवान बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो अपने बल पे बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति पा सकता है और भौतिक संसाधन भी अच्छे से पा सकता है। राहु का फोर्थ हाउस पे प्रभाव होने से शुरुआती एजुकेशन पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। हो सकता है कि आपका जो एजुकेशन है वो थोड़ा डिले से स्टार्ट हुआ हो या शुरुआत में आपको सही डायरेक्शन नहीं मिला हो अपने एजुकेशन वगैरह को लेके, या परिवार की वजह से कहीं ना कहीं एजुकेशन डिस्टर्ब हुआ हो, आप अपनी एजुकेशन स्टार्ट करने के बाद बार बार इधर उधर कहीं सेटल होते रहे हो।
मोस्टली इस प्रकार का राहु आपको अगर फॉरेन सेटलमेंट देता है तो आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। साथ साथ में आपको विचार कर लेना चाहिए राहु की महादशा पर भी। राहु की दशा मान लीजिए आपको नहीं भी है तो फिर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी आपको महादशा हो सकती है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा जब भी राहु आपके अष्टम भाव में स्थित होंगे।